तो हम लोग ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं, और ज्योमेट्री में जो तुम्हारी बुक में पहला टॉपिक दिया होगा, दैट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड सिमेट्री, दिया हुआ है, देख लो। दोनों बुक में शायद दिया होना चाहिए टॉपिक, तो जस्ट ओके, शायद नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला सिर्फ एक फॉर्मूला ही था, वो खत्म हो गया, उसमें उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो हमने बता दी थी उसमें, तो शायद एनसीईआरटी में दिया होगा, एक बार चेक कर लेना, तुम्हारी बुकलेट में या तुम्हारी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ आगे, मतलब इसमें पढ़ने वाला काम नहीं करेंगे, ज्योमेट्री को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको तुमको मालूम होना चाहिए, उसकी एक एक बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंटेंस और स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, सेंटेंस तो जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ भी बोल दें एक, वो एक सेंटेंस होता है, तो मतलब कोई भी बात बोलते हो उसको हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट, हर एक सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है। तुम कुछ भी बात बोलोगे उसको हम लोग सेंटेंस तो बोल सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट नहीं। स्टेटमेंट क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसके सही और गलत में कैटेगराइज कर सकते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसको हम लोग सही और गलत में कैटेगराइज कर सकते हैं, वो कहलाता है अपना स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के पास दो वैल्यू होती हैं, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या स्टेटमेंट फॉल्स होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स होगा। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसको ट्रू और फॉल्स में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, उस समय हम लोग उसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। मोस्टली जैसे अगर हम सेंटेंस क्या है, जैसे अगर बोले कि सूरज जो है डेली ईस्ट से निकलता है, तो ये सेंटेंस है या नहीं? बोलो, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सेंटेंस है या नहीं? अच्छा, हम बोले अगर सन राइजेज इन द वेस्ट, तब सेंटेंस है या नहीं? सन राइजेज इन द वेस्ट, ये सेंटेंस है या नहीं? अच्छा, आधे लोगों का आंसर है यस और आधे लोगों का आंसर है नो। मोस्टली लोगों ने यस में आंसर किया है। हाँ, तुम बताओ क्या है। तो अगर इसको सही या गलत में कैटेगराइज कर सकते हैं क्या, कि सन वेस्ट से राइज करता है? नहीं, तो ये हमको 100% श्योर है गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी सही और कभी गलत, वो हमेशा गलत रहेगा या हमेशा सही रहेगा, तभी उसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे, सॉरी तभी उसको स्टेटमेंट बोलेंगे। और स्टेटमेंट का देखो परफेक्ट एग्जाम्पल है, तुमने हमेशा एक मूवीज में देखते होगे और सुनते रहे होगे कि जैसे कहीं भी कोई कोई इवेंट होता है, कोई क्राइम होता है, तो पुलिस क्या रिकॉर्ड करती है? बोलो, पुलिस क्या बोलती है कि गवाहों का क्या रिकॉर्ड करती है? स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है कि जितने भी गवाह हैं उन सबका क्या रिकॉर्ड किया जाता है? स्टेटमेंट। वो कभी ये नहीं बोलते कि उसका हम सेंटेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं या जो उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सिंपली बोलते हैं कि हाँ इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो। तो स्टेटमेंट उसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि या तो वो गवाह सही बोल रहा होगा या गलत बोल रहा होगा, तो इसीलिए उसको स्टेटमेंट बोलते हैं कि हाँ बाद में, अभी उसमें उस समय उसको नहीं मालूम होता है कि वो सही है गलत है, तो उसकी वैल्यू जो है वो हम लोग बाद में डिसाइड करते हैं। कभी अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है। मृत्यांजु राज कौन है बेटा, ये जो आउटसाइड साइड साइड ज्वाइन करना चाहता है? मृत्यांजु राज बेटा जो ज्वाइन किया अभी, मृत्यांजु राज बेटा अपना डिटेल ग्रुप में भेजो।
लेफ्ट हो गया। बेटा देखो अभी भी हम आज फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिसका भी परमिशन मांग रहा है अपना उसको सही करवा लो, वरना फिर हम 2 क्लास के बाद उसको हर बार ऐसा नहीं करेंगे कि बैठ के उसको हम अलाउ करें। ठीक है, बाकी लोग सारे अब बाय डिफॉल्ट अलाउ हो जाते हैं, मुश्किल से 4-5 लोग हैं जिनको परमिशन का रिक्वायरमेंट पड़ा था। ठीक है, ओके। तो स्टेटमेंट में लिख लो थोड़ा सा लैंग्वेज में इसको ऐसे, तो कि अ सेंटेंस which can be categorized into true and false, which can be either true or false, is called a statement. बेटा चैप्टर का नंबरिंग से तुमको टेंशन नहीं लेना है कौन से नंबर का है, तुमको चैप्टर के कंटेंट से मतलब रखना है बस। हमको नहीं मालूम कौन से नंबर का चैप्टर है वो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख लेना। एग्जाम्पल देखो हमने क्या लिखा है कि तो वहां पे अगर नहीं दिख रहा है तो बोल देते हैं क्या लिखा है, देयर आर ओनली 2 कलर्स इन द वर्ल्ड। ओनली 2, यहां के बाद शायद तुमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, देयर आर ओनली 2 कलर्स इन द वर्ल्ड। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 2 ही कलर नहीं है, बहुत सारे कलर हैं। हाँ, देयर आर ओनली 2 कलर्स। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकंड की बात करते हैं। टू इज ग्रेटर देन 3, ये सेंटेंस है या स्टेटमेंट है? 2 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, हाँ अभिज्ञान से। यहाँ बेटा स्टेटमेंट है जो सेंटेंस बोल रहा है एक आदमी, क्योंकि ये क्या है, ये हमेशा गलत है, कभी सही तो होगा नहीं। दिस इज ऑलवेज फॉल्स, तो ये क्या है, स्टेटमेंट। वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज नेगेटिव, ये भी स्टेटमेंट है
क्योंकि ये ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, हमेशा कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही होंगे, कुछ भी तुम मतलब कोई भी रैंडम सी बात बोल दोगे, अगर उसको ट्रू और फॉल्स में ऑलवेज कैटेगराइज कर सकते हैं तो दैट इज स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे हम लोग इनफैक्ट यहाँ पे बात की थी अभी कि अगर कोई क्राइम होता है तो वहां पर भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, और सन राइज इन द ईस्ट ये भी स्टेटमेंट है। तो किसी भी टाइप के स्टेटमेंट हो सकते हैं। x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, बोलो ये स्टेटमेंट है? सेंटेंस, हाँ ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर x -3 ले लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड गलत हो जाएगा। x अगर 1 ले लेंगे तो ये सही है। तो डिपेंडिंग अपॉन द x इसकी ट्रुथ वैल्यू चेंज हो रही है। जो हम लोग बोलते हैं ट्रू एंड फॉल्स, उसको वर्ड भी बोलते हैं ट्रुथ वैल्यू। ट्रू एंड फॉल्स जो है उसको किसी भी सेंटेंस का, सॉरी स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू जो है वो ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स नहीं है। तो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस है ये। ठीक है, होपफुली सबको क्लियर होगा कि सेंटेंस क्या होता है और स्टेटमेंट क्या होता है। ओके ठीक है, तो चलो हम कुछ 10-15 सेंटेंस भेज रहे हैं, मतलब 10 एक फोटो भेज रहे हैं, तुमको बताना है उसमें से कौन कौन से सेंटेंस है कौन कौन से नहीं है। ग्रुप में ही भेज देते हैं। तो हम पढ़ते आ रहे हैं बेटा, तुम लोग बोलते आना, ठीक है सब लोग। हम एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, वरना फिर वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा पूरा। एवरीवन शुड एक्सरसाइज डेली, ये स्टेटमेंट है या नहीं? एवरीवन शुड एक्सरसाइज डेली, स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है या सेंटेंस है, ये बताओ उसके बाद। यस और नो, नहीं स्टेटमेंट या सेंटेंस? ठीक है, ये सिर्फ सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं है। जो लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं गलत है। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन डिपेंड करेगा कि आदमी को एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कोई बहुत बीमार है, बेड पे लेटा, तो क्यों करेगा उस एक्सरसाइज को? ठीक है, तो इसको क्लियरली तुम ट्रू और फॉल्स में कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है हमारा? सेंटेंस, नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ कार्स हैव सम टाइप ऑफ इंजन, बोलो। बोला हर एक कार में किसी ना किसी टाइप का इंजन होता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? इज अ स्टेटमेंट और सेंटेंस? आज में आधे लोग, बेटा ये स्टेटमेंट कहलाएगा, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। दिस इज अ स्टेटमेंट। कार विदाउट इंजन की नहीं होती है। इसमें इंजन का अलग अलग रोल होता है, कैपेसिटी अलग होती है। कोई एक कोई 400 सीसी का, 800 सीसी का, वो अलग बात है। लेकिन क्या बोला? हर एक कार में इंजन होगा, ये बोलना चाह रहा है वो। तो दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट।
कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट है या सेंटेंस? दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या बेटा ये स्टेटमेंट है ये सेंटेंस है? ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। होपफुली सबको समझ में आ गया लगभग। ठीक है, तो ठीक है, ऑलमोस्ट मोस्टली लोग सही आंसर कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमको दो चीजें समझनी है, दो वर्ड्स, एक्जिम और पोस्टुलेट्स। एक्जिम और पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है, पहले हमको ये समझना है। तो पहले इसका फॉर्मली डेफिनेशन भी देख लेंगे। बेसिकली चार चीजों का मतलब हमको समझना है, एक्जिम, पोस्टुलेट्स, थ्योरम और कोरोलरी। ये चार चीजों का सिर्फ मीनिंग हमको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो बार बार यूज किए जाएंगे ये वर्ड्स, ठीक है। तो सारी बातें तुमको जब मालूम आएंगी हैं क्या, तभी तुम उसको समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्जिम की और पोस्टुलेट्स। हम डेफिनेशन अभी बोल के लिखा देंगे, पहले इसको समझ लो इसका मतलब क्या है। हाँ, क्या बोले, पोस्टुलेट्स आर ऑलवेज ट्रुथ एंड एक्सिम्स आर यूनिवर्सल ट्रुथ। सुनो, इसमें तुमको इतना दिमाग नहीं लगाना। आइडियली ये दोनों चीजें सेम है, सुनो ध्यान से। एक्जिम और पोस्टुलेट्स वो अलग अलग नहीं है दोनों, ये दोनों चीजें आइडेंटिकल हैं, ठीक है। होता क्या है, देखो, एक्जिम जो हम लोग यूज करते हैं वो एक ब्रॉड सेंस में बोलते हैं कि पूरी मैथमेटिक्स में ऐसे स्टेटमेंट जो बाय डिफॉल्ट ट्रू हैं। इनफैक्ट ऐसे स्टेटमेंट जो ट्रू है, मतलब बिल्कुल उसको देख के तुमको फील आएगा कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे अगर इनफैक्ट तुमने सुना होगा, अगर तुमने मैथमेटिक्स में कई बार ऐसे काम किए होंगे, ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ठीक है। ए बी से बड़ा है, ठीक है बेटा, लिखना सब लोग बंद कर दो, सुनो ध्यान से। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि ए सी से भी बड़ा है, तो ये सही बात है नहीं है? बोलो, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा, हाँ ठीक है। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसको हम लोग प्रूव नहीं करते हैं कभी। ये प्रूव करते हैं क्या? कभी नहीं करते हैं। ये मतलब हमको फीलिंग से मालूम चल रहा है कि हाँ यार ये बात तो सही बोल रहा है ये, ठीक है ना, उसमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। तो ऐसे ही स्टेटमेंट जहां पे तुमको प्रूव कुछ नहीं करना है, वो तुमको दिख रहा है कॉमन सेंस से, या तुमको फील है कि हाँ ये तो सही बात है, इसमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट्स को
हम लोग बोलते हैं एक्सिम्स। सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स विच डू नॉट रिक्वायर्स प्रूफ। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट जो मतलब अपने आप को खुद जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको तुमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन बेटा लिखा देंगे, पहले समझ लो, लिखने वाला काम तुम कहीं से भी कर सकते हो। हाँ ठीक है, देखो जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट हमने ये वाला पहली बात बोली कि अगर ये बात सही है और ये बात भी सही है, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा। जो लोग बोल रहे हैं रिपीट करने को, अवधेश, राजेंद्र, रमेंद्र सिंह, ठीक है जो भी है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा या नहीं होगा? बोलो, ये सही है कि नहीं? ठीक है, क्या इसको प्रूफ करने की जरूरत है? क्या इसको तुमने आज से पहले कभी भी प्रूव किया है? ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग ऐसे स्टेटमेंट्स को प्रूव नहीं करते, क्योंकि ये हमको कॉमन सेंस से दिख रहा है कि हाँ ये बात सही है, इसको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जितने भी स्टेटमेंट होंगे पूरे मैथमेटिक्स में, उसको हम लोग एक्सिम्स बोल सकते हैं, जितने भी स्टेटमेंट हैं। अच्छा, अब पोस्टुलेट क्या होता है कि इसी टाइप के स्टेटमेंट जो सेल्फ एविडेंट हैं, जो सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें हमको प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री बात कर रहे हैं। मतलब हम लोग इसमें एल्जेब्रा में भी काउंट हो जाएगा, ज्योमेट्री में, सब जगह काउंट कर सकते हैं इसको, एग्जाम को। लेकिन जब हम लोग ज्योमेट्री के कॉन्टेक्स्ट में उसी स्टेटमेंट की बात करेंगे तो उसको हम लोग पोस्टुलेट बोल देते हैं। बस दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है। ये पूरे मैथमेटिक्स में जो ट्रू स्टेटमेंट है उनको एक्सिम बोलते हैं, ये स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए, बस और कुछ नहीं है। आइडियली है दोनों सेम। अगर हम एक्सिम को पोस्टुलेट बोलते हैं तो गलत नहीं है, सॉरी पोस्टुलेट को एक्सिम्स बोलते हैं तब भी गलत नहीं है। ये मतलब ये ओवरऑल सबको कवर कर रहा है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली किसके लिए है? ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्सिम्स हैं जब वो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो जाएंगे तो उसको हम लोग नया नाम दे देते हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है, और ये सारी कहानी जो बनाई थी ना, ये किसने बनाई थी? यूक्लिड्स ने। यूक्लिड्स ने ऐसा एक 13 बुक्स करके लिखा है। तो बुक्स का मतलब मोटी मोटी किताबें नहीं है, वो कुछ कुछ पेजेस के एक चैप्टर टाइप के मान लो लिखा है। वो नेट पर भी अवेलेबल हैं सारे के सारे, अगर किसी को इंटरेस्ट है तुम डाउनलोड करके 1-2 चैप्टर पढ़ भी सकते हो। वो आज की डेट में तुमको बहुत अजीब बातें लगेंगी कि हाँ उसने डिफाइन किया है। कभी हमने भी, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है। तो पॉइंट का डेफिनेशन क्या है नहीं पता किसी को। तो उस आज की डेट में तुम लोग देख रहे हो कि हाँ ठीक है हमको सब कुछ मालूम है फीलिंग से कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है। जब इन वर्ड्स को किसी ने नहीं समझा था तब यूक्लिड्स ने डिफाइन किया था इन सब चीजों को कि हाँ पॉइंट का मतलब ये होता है। उसको फील कराया था लोगों को पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है। तो ऐसे उसने बहुत सारे एग्जाम पोस्टुलेट्स और भी चीजें उसने बनाई थी, तो वो सारी यूक्लिड्स की बुक में है। बुक में मतलब तो 13 उसने आर्टिकल लिखे थे, उसमें सारे के सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, हाँ तो शायद ये टर्म्स भी उसी ने दिए थे, यूक्लिड्स नहीं, पोस्टुलेट्स एक्सिम उसी बुक में देखे हैं पहली बार भी हम। होपफुली सबको क्लियर है कि एक्सिम्स क्या हैं और पोस्टुलेट्स क्या हैं। अब जैसे पोस्टुलेट का कोई एग्जांपल देना है हमको, तो 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन ड्रॉ होती है, ये तुम बोल सकते हो हमारा पोस्टुलेट है। 2 पॉइंट से, इसको तुम लोग प्रूव करो क्या कि 2 पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ होती है। तो हमको दिख ही रहा है कि हाँ 2 पॉइंट है, उससे एक ही लाइन तो बना पाएंगे हम लोग, उसमें प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है हमको। ठीक है, अब जैसे हम बोलें कि अगर तुम हमको कुछ भी सेंटर दे दो, एक पॉइंट दे दो जैसे सेंटर और एक रेडियस दे दो, तो हम तुमको एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। एक पॉइंट दे दो और एक रेडियस दे दो तो हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। क्या इसको प्रूव करने की जरूरत है कि तुमको मालूम है कि ये बात सही है? एक पॉइंट है, एक
रेडियस दिया है तो सर्किल तो ड्रॉ कर ही लेंगे ना हम लोग, तो इसको प्रूव नहीं करेंगे, तो ये भी क्या है, पोस्टुलेट है। तो जितने भी ऐसे स्टेटमेंट हैं जो सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्योमेट्री, तो दैट विल बी कॉल्ड पोस्टुलेट। ठीक है, हाँ ठीक है, दो पैरेलल लाइंस मीट नहीं करते हैं, ये भी हमारा पोस्टुलेट है, क्योंकि उसमें हमको प्रूव नहीं करने की जरूरत है कि दो पैरेलल लाइन मीट करेंगी, तो मालूम है कि पैरेलल लाइन है तो कभी मीट नहीं करने वाली हैं। ऐसे बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, हम लोग कुछ पोस्टुलेट्स भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जो डिफाइन किए थे, और खासतौर से तुम्हारी 9th की बुक में जो दिए होंगे। ठीक है, तो लिख लो, थोड़ा लैंग्वेज में हम बोल देते हैं, इसको लिखना है। तो उसमें लिख लो सेल्फ, एग्जाम में सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स, लिख लो बेटा, हम बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे उसको। सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स विच डू नॉट रिक्वायर प्रूफ, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स विच डू नॉट रिक्वायर प्रूफ, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट विच डू नॉट रिक्वायर, इनफैक्ट विच डज नॉट कर लो, विच डज नॉट रिक्वायर प्रूफ, self-evident true statement which does not require proof is called axiom. Self-evident true statement which does not require proof is called axiom. लिख लो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, ये जो लिखा था ऊपर, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज ग्रेटर देन सी, then A is greater than C, then A is greater than C. ओके, अब पोस्टुलेट में लिख लो सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्योमेट्री, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्योमेट्री, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्योमेट्री is postulate, is self-evident true statement in context of geometry is called postulate, is called postulate. For example, लिख लो, for example, a unique line can be drawn from 2 points. For example, a unique line can be drawn from 2 points. A unique line can be drawn from 2 points. इसके एग्जाम्पल में लिख लोगे कि फॉर एग्जाम्पल लिया, उसके नीचे एक सेंटेंस ऐसे नोट बना के लिख लोगे, हम बोल देते हैं, लिख लो इन मॉडर्न मैथमेटिक्स, लिख लो इन मॉडर्न या फिर इन मॉडर्न डेज या इन मॉडर्न मैथमेटिक्स axioms and postulates are considered as
same thing. In modern mathematics or in modern days, axioms and postulates are considered as same thing. ठीक है, अभी हम लोग एक्सिम और पोस्टुलेट में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, हम लोग दोनों बातें मतलब सेम है, हम लोग ये मानते हैं, चाहे एक्सिम बोल रहे हैं या पोस्टुलेट बोल रहे हैं। लेकिन ठीक है, तो अगर तुम्हारे बोर्ड में स्पेसिफिकली दोनों वर्ड्स पे कुछ पूछता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ है क्या वो। इन मॉडर्न मैथमेटिक्स एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स आर सेम थिंग। बेसिकली इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि अभी आज की डेट में हम लोग ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते दोनों में। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात है, एक्सिम और पोस्टुलेट जब डिफाइन किए गए थे। अभी हम लोग दोनों को आइडेंटिकली सेम मानते हैं, एक्सिम भी और पोस्टुलेट भी दोनों सेम चीज है। क्या बोल, एरिया ऑफ एनी फिगर एक्सिम में आता है? क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, एरिया ऑफ एनी फिगर एक्सिम में आता है मतलब? क्या बोलना चाह रहे हो? एरिया किसका एग्जाम बेटा, एरिया किस चीज है? इसमें सेंटेंस दो, एरिया को सेंटेंस बोल रहे हो क्या? एक सेंटेंस दोगे तभी ना उसको बोलेंगे एक्सिम है, पोस्टुलेट है या नहीं है। समझ पा रहे बोल क्या ये सेंटेंस तुमने बोला एरिया? एरिया किसका? एरिया मतलब क्या है? ऐसे बोल दोगे सर ये बाल हमारे किसका एग्जाम्पल है, आंख किसका एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है? कोई सेंटेंस बोलोगे तभी ना उसको कैटेगराइज करोगे। ठीक है, ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरम्स की। ये थ्योरम क्या होता है? इस चैप्टर के ऊपर नाम लिख लेना है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड सिमेट्री है चैप्टर का नाम। ठीक है, एनसीईआरटी में तुम्हारे दिया होगा टॉपिक, ये शायद तुम्हारी जो बुकलेट मिली है उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया रहेगा। वैसे अगर नाम याद भी नहीं रहेगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नेक्स्ट लिख लो थ्योरम। देखो, थ्योरम्स बेसिकली ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं जिसको प्रूफ का रिक्वायरमेंट पड़ता है, और तुमने नोटिस किया होगा हमेशा थ्योरम के साथ उसका प्रूफ भी दिया होता है। बुक में अगर कभी थ्योरम रहता है तो उसको हम लोग प्रूफ भी करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो यह बोल देते हैं कि इसको याद कर लो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको प्रूव नहीं किया जा सकता है। तो थ्योरम्स बेसिकली ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट है विच रिक्वायर प्रूफ्स। ठीक है, तो लिख लो उसका पहले डेफिनेशन क्या बोलो, देखो in mathematics a theorem is non self evident in mathematics। तो in mathematics theorem is a non self evident statement that has been proven to be true, that has been proven to be true, that has been proven to be true, that has been proven to be true।
proven, P-R-O-V-E-N. मतलब बेसिकली हमको प्रूव करना है, उसकी जो ट्रुथनेस है उसको साबित करना पड़ेगा, तभी हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, वो थ्योरम है। ठीक है, जैसे पोस्टुलेट में क्या बोलते हैं कि वो सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट है, उसमें हमको प्रूव करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि इन मैथमेटिक्स अ थ्योरम इज अ नॉन सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन टू बी ट्रू, या फिर ये भी बोल सकते दैट हैज टू बी प्रूव्ड, जैसे भी तुमको इंग्लिश में लिखना है। परफेक्ट एग्जांपल जो हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इसको बेटा प्रूफ किया जाता है, ठीक है, तो ये अपना क्या है, थ्योरम। अब देखो थ्योरम को प्रूव करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, कि प्रूव कैसे करना, मतलब कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो हमारा होता है एक्सिम्स या पोस्टुलेट्स, समझ रहे हो, क्योंकि वो ऐसे स्टेटमेंट में जो बाय डिफॉल्ट ट्रू हैं, तो उनकी हेल्प से वहां से स्टार्ट करते हैं, और उनकी हेल्प से हम लोग प्रूव करते हैं किसको, थ्योरम्स को। ठीक है, तो एक लाइन वहां पे लिख लेना कि थ्योरम्स आर प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सिम और पोस्टुलेट्स। थ्योरम are proved theorems are proved with the help of theorems are proved with the help of axioms or postulates। axioms और postulates, ठीक है, तो लिख लो फॉर एग्जाम्पल, थ्योरम का एग्जाम्पल लिख लो कि एग्जाम्पल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। लिख लो इसी, फॉर एग्जाम्पल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल for example in a right angle triangle hypotenuse square is equal to base square plus height square, is base square plus height square। for example in a right angle triangle hypotenuse square is equal to sum of base square plus height square। This is called Pythagoras theorem and this statement can be proved। This is called Pythagoras theorem and this statement can be proved। This is called Pythagoras theorem and this statement can be proved। फिर से बेटा इतने बार तो रिपीट कर दिए हैं। देखो क्या बोल रहे हैं कि, क्या बोला था ना, हाँ, कि इन अ राइट एंगल, फॉर एग्जांपल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse square is equal to the sum of base square plus height square। This is called Pythagoras theorem and this statement can be proved। And this statement can be proved। And this statement can be proved। ठीक है,
ठीक है, चलो अब फिर नेक्स्ट जो बचा हुआ है एक और कोरोलरी। नहीं नहीं, पाइथागोरस थ्योरम खुद एक स्टेटमेंट है ना, इसको सही प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स। थ्योरम्स को किससे प्रूव करते हैं? एक्सिम और पोस्टुलेट से। थ्योरम में जो भी स्टेटमेंट बोला जाता है, थ्योरम में कुछ एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, हाँ कि ये स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट की ट्रुथनेस हमको साबित करनी पड़ेगी, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो बात बोल रहा है वो सही है, विद द हेल्प ऑफ एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट। वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग उसको प्रूव करेंगे। एक बार प्रूव कर लेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये थ्योरम सही है, और फिर उसको हम लोग आगे यूज करते हैं। तो देखो, एक्चुअली जो कोरोलरी है ना, वो भी थ्योरम ही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। कोरोलरी क्या होते हैं? वो थ्योरम होते हैं, लेकिन ऐसे थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत इजीली, बहुत आसानी से जो पहले से नोन थ्योरम्स हैं उनकी हेल्प से प्रूव किए जा सकते हैं। तो तुम बोल सकते हो कि ये लेस इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं विच कैन बी इजिली प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी प्रूवन थ्योरम्स। मतलब जैसे पहले जो हम लोग थ्योरम पे काम कर चुके हैं, उसकी हेल्प से कोई ऐसा स्टेटमेंट, थ्योरम भी क्या है? स्टेटमेंट है सारा ये, ऐसा स्टेटमेंट जो आसानी से प्रूव कर सकते हैं, बहुत उसमें कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड कोरोलरी। समझ गए? लिख लो, बोल रहे हैं उसका डेफिनेशन भी कि कोरोलरी इज अ लेस स्टेटमेंट थ्योरम, सॉरी लेस, क्या बोला? कोरोलरी इज अ लेस इंपॉर्टेंट थ्योरम, corollary is a less important theorem which can be easily proved, which can be easily proved with the help of, which can be easily proved with the help of already proven theorems, which can be proved with the help of already proven theorems. हाँ बेटा, रिपीट कर देते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, सुनो फिर से कि अ कोरोलरी इज लेस इंपॉर्टेंट थ्योरम which can be proved with, which can be, which can be easily proved। अखिल वर्मा, ठीक है, लिख लो बेटा, रिपीट कर रहे हैं। इसका स्पेलिंग, कोरोलरी के स्पेलिंग बेटा ये लिखा है ना बोर्ड में इतना बड़ा बड़ा, COROLLARY। अभी इन पे हम लोग आगे इन पे बहुत सारी बातें करेंगे, अभी हम लोग बेसिकली उनका मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। अभी पोस्टुलेट्स भी देखेंगे, कौन कौन से पोस्टुलेट्स एग्जाम में दिए थे, अभी सिर्फ उनका मीनिंग समझ रहे हैं कि हाँ ये मतलब ये होता है। तो जब हम उस वर्ड का यूज करेंगे तो तुमको मालूम होना चाहिए कि हाँ सर कोरोलरी बोल रहे हैं तो मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, थ्योरम बोल रहे हैं तो क्या बोलना चाह रहे हैं। बस अभी हम लोग आज सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लिया जो पूछा था कि कोरोलरी इज लेस इंपॉर्टेंट थ्योरम which can be easily proved with the help of already proven theorems।
लाइक फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम और पेरीमीटर किस थ्योरम की हेल्प से करोगे? वेंकटेश शुक्ला जो बोल रहे हो लाइक फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम और पेरीमीटर। अच्छा ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा तुम लोग कोसाइन रूल अभी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो इटसेल्फ एक कोरोलरी होता है कोसाइन थ्योरम का। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम बोल सकते हो, देखो कि एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये बोल सकते हैं? बताओ, लिख लो ये भी। फॉर एग्जाम्पल एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल कॉम्प्लीमेंट्री। राइट एंगल ट्रायंगल जानते हो क्या होते हैं? 90 डिग्री वाला, ठीक है। तो इसके बचे हुए दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये हमारा कोरोलरी है। हम बोल रहे हैं एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोल रहे हैं फिर? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एक एंगल क्या है? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये एक कोरोलरी है